हाँ, तो कक्षा 8 वाले सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं? बस, ज़्यादा तेज नहीं। तो सभी जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ते हैं बच्चे, उनकी जो किताब है विज्ञान भारती, उस विज्ञान भारती किताब में हमारी इकाई 5 चल रही है, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। अगर इस अध्याय को गौर से देखा जाए तो अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो अध्याय बड़ा होने की वजह से इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेनी पड़ रही हैं, और हर क्लास में मैं बहुत छोटे स्टेप्स बनाता हूँ। छोटे स्टेप्स से ये फ़ायदा हो जाता है कि उसे छोटे छोटे स्टेप्स में हम समझते हैं तो हमें समझने में आसानी होती है, जल्दी समझ में आता है। अगर सारे के सारे अध्याय को एक बार में समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे की समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए इसे बहुत छोटी छोटी क्लास बना के लानी पड़ती हैं। छोटे स्टेप्स हैं, छोटे स्टेप्स को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसकी मैं 6 क्लास पूरी कर चुका हूँ और आज हमारी 7वीं क्लास है। ठीक, बातें बंद कर लो। तो इसमें आज हमें पढ़ना है सूक्ष्म जीवों का जो चल रहा है। तो देखिए, इसमें आज हमें पढ़ना है कि सूक्ष्म जीवों के प्रभाव, कि सूक्ष्म जीवों से जो जो नुकसान होते हैं उससे हमें कैसे बचा जा सकता है। सूक्ष्म जीव के बारे में मैंने पहले ही तुम्हें बताया अध्याय में कि सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं, हमारे जल में, थल में, वायु में, और जितनी भी सारी जगह पर आपको सूक्ष्म जीव मिलेंगे। जानवर है उसके शरीर में, हमारा इंसान है तो इंसान के शरीर में ही बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं। तो अगर हम रोज़ाना की कंडीशन में देखा जाए तो हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारी सांस के साथ शरीर के अंदर चले जाते हैं। उसके अलावा हम जो भी कोई खाना खाते हैं तो ज़्यादातर जितना खाना हम खाते हैं केवल पका हुआ गर्म खाने को छोड़ करके बाकी जितना भी ठंडा और मीडियम खाना खाते हैं सभी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर हमने कोई सामान लिया है, ताज़ा सब्जी बनी है, और ताज़ा सब्जी को अगर हम तुरंत ही मतलब ताज़ा सब्जी बनी है, उस ताज़ा सब्जी को अगर हम तुरंत खा लेते हैं, गरम गरम ही खा रहे हैं, तो उसमें सूक्ष्म जीव नहीं मिलेंगे। क्यों? कि जो सब्जी हमारी बनी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बनी है, जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा खौलता रहा है, बहुत भाप निकली है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म, तो इसलिए उसमें अगर कोई सूक्ष्म जीव होगा भी तो सब मर गए होंगे। तो इसलिए जितने भी डॉक्टर लोग होते हैं या अच्छे एक्सपर्ट होंगे तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि खाना हमेशा गर्म खाओ। हम जो भी नल से पानी पी रहे हैं तो उस पानी को भी देखा जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, जिससे क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर उस पानी को अच्छी तरह से हम गर्म करके पिएँ तो उस पानी के अंदर जो मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे सूक्ष्म जीव का होते हैं, मर जाते हैं। बहुत सारी कच्ची सब्जियां होती हैं, लोग कच्ची सब्जियों को खा लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें क्या नुकसान करते हैं। तो आज हमें इसमें यही देखना है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हर जगह मिलते हैं, उनसे हमें होने वाले बहुत सारे नुकसान हैं। अब हमें ये करना है कि हमें उनसे बचना कैसे है। बचने का मतलब बचाव में ही हमारी सुरक्षा है। तो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, आज मलेरिया को देखा जाए वो भी सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग है। जुकाम देखा जाए वो भी सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग, मलेरिया, ठीक, मलेरिया। उसके अलावा जुकाम, जो भी नाक चलती रहती है आपकी वो, उसके बाद आँखों के रोग, टीबी, बहुत सारे रोग हैं, दाद, सब क्या है, सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी डबल रोटी है, डबल रोटी है या हमारी ब्रेड है, ब्रेड देखी सबने, तो जैसे हमारी ब्रेड होती है या डबल रोटी है तो उसे हम रख देते हैं तो वो क्या ख़राब हो जाती है। ज़रा सा भी उसे हल्का सा पानी दे दो तो तुरंत ख़राब हो जाएगी। क्यों? उस पर फफूंदी लगाती है। तो फफूंदी भी क्या एक सूक्ष्म जीव में आती है, तो सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में। तो उसके अलावा हमारी बहुत सारी पुस्तकें होती हैं
कहीं पर भी पुस्तकें पढ़ी हुई हल्की हल्की उसे सीलन मिली तो किताब खराब हो जाएगी। खराब क्यों हो रही है? क्योंकि उस पर सूक्ष्म जीव जो पैदा हो गए, उनने वो खराब करना स्टार्ट कर दी। उसके अलावा भी आपने दीमक देखा है, तो दीमक भी क्या है, बहुत छोटा जीव होता है जिससे आपकी लकड़ी की चौखट खराब कर देती है। दीमक खा लेती है लकड़ी की चौखट को, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ों को दीमक खा लेती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। उसके अलावा अगर हम चमड़े का कोई जूता है, चमड़े की जैकेट है, चमड़े का बैग है, प्योर चमड़े से बना हुआ है, बरसात के दिनों में अगर वो रखा है तो उस पर भी क्या फफूंदी लग जाती है तो उस पर भी फफूंदी लग जाती है। उसके अलावा बहुत खाने वाली चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, जैसे हम बाज़ार गए, बाज़ार से जाने के बाद हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं। वो जूस बेचते हैं, फ्रूट देखा, फ्रूट मैंगो फ्रूटी होता है, क्या होता है वो, उसमें कागज़ के अंदर पैक होके आता है, उसमें कहते हैं इसमें बहुत सारा जूस है, बढ़िया ऐसे पियो। तो मैंगो फ्रूटी हुई और भी चीज़ हुई, तो वो चीज़ें आपको बाज़ार में देखी है, बहुत सारी चीज़ मिलती हैं, कहते हैं कि इसे पी लो। अगर उसे गौर से देखा जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या मिलेंगे तुम्हें, सूक्ष्म जीव मिलेंगे, और सूक्ष्म जीव क्या होता है, हमें बीमार कर देते हैं। इसलिए जो भी कोई ताज़ा फल है, उस ताज़ा फल का आप जूस पी लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर मार्केट वाली जितनी भी चीज़ें लोगे तो उससे क्या होता है, शरीर में नुकसान ही होता है। इसलिए आज अगर देखा जाए तो मार्केट की जितनी सारी चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों से खा करके लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। जैसे कि बाहर मार्केट में तो कोई पानी पूरी खा रहा है, पानी पूरी देखा है, तो पानी पूरी खा रहा है, उसके अलावा वो टिक्की वगैरह खा रहा है, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीज़ बेचते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक अनहाइजीनिक प्रोसेस है। अनहाइजीनिक का मतलब होता है कि उसने किसी भी प्रोग्राम, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कोई साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा है। गंदा संदा पानी है, पता नहीं कब का पड़ा हुआ, उसी में ही केमिकल डाल दिया, बहुत सारी चीज़ डाल दी, लोग जा रहे हैं उनको वही पानी पिला देते। उनने देखा तो बहुत अच्छा लग रहा स्वाद में, ज़्यादा पी जाते वही बीमार हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, अरे तो ये सारी चीज़ें किससे, सूक्ष्म जीव से क्या हो रही हैं, खराब हो रही हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या है, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वो खराब कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव इन सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, वो खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमें रोगग्रस्त भी कर देते हैं। रोगग्रस्त का मतलब पता है, सूक्ष्म जीव है क्या, हमें रोगग्रस्त किसके, एक मार दो किसके, सूक्ष्म जीव हमें क्या कर देते हैं, रोगग्रस्त। रोगग्रस्त का मतलब पता है, रोगग्रस्त का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ बाजार से हमने ले ली, खा ली, तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। ठीक, पेट कैसे खराब हुआ, जब हमने कोई चीज़ खाई तो पेट खराब होगा, बीमार पड़ गए हम। कोई खाना है, काफ़ी दिनों का रखा हुआ खाना है, हमने वो खाना खा लिया, हम बीमार पड़ गए। हमने गंदा पानी पी लिया तो हम बीमार पड़ गए। तो बीमार क्यों पड़े, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थे, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में सूक्ष्म जीव थे। और ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देते। तो जो चीज़ हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देती है उसे हम खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। उसी चीज़ को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो बहुत सारी गंदी चीज़ दिखाई देगी तो आप खुद नहीं खाओगे। ऐसे ही ये चारों तरफ हवा उड़ रही है, चारों तरफ हवा उड़ रही है। तो मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसे बीमारी है, इसके शरीर में जीवाणुओं का इन्फेक्शन है, इसके शरीर में विषाणुओं का इन्फेक्शन है। अब ये यहाँ पर है तो यहाँ पर सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है। तो जैसे ही अपनी सांस छोड़ता है, इसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति है, इसने सांस छोड़ी तो उसने भी सांस ले ली, तो सूक्ष्म जीव क्या हुआ है, इसके शरीर में चले गए। तो इसीलिए कोरोना के टाइम पर क्या किया जाता था, कोरोना के टाइम पे किया जाता था क्या, 2 गज की दूरी बना के रखो, थोड़े दूर रहो, मुंह पे मास्क लगाओ। कहीं से भी कोई चीज़ खरीद के ला रहे हो बाजार से तो पहले उसे साबुन से अच्छी तरह तो धो लो, अच्छी तरह साबुन से। बाहर से आ रहे हो तो सारे कपड़ों को उतार दो,
और नहा धो करके अच्छी तरह साबुन से तब घर में जाओ। किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले या तो ग्लव्स पहनो, या ग्लव्स नहीं पहने तो किसी भी चीज़ को हाथ लगाने के बाद क्या तुरंत हाथों को सैनिटाइज कर लो, ठीक, या साबुन से धुल लो। क्यों कि सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि वो हर जगह मिलते हैं। इसी वजह से मास्क लगाते थे कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को बीमारी लगी हुई है और वो एक व्यक्ति यहाँ पर बीच में बैठ गया तो सारे लोगों को बीमार कर देगा। अब ये सारे लोग अपने घर जाएंगे तो घर में जा कर के क्या होगा, तुम्हारे घर में 6 लोग हैं तो 6 के संपर्क में आओगे, अब वो 6 लोगों को बीमारी लग जाएगी। अब वो 6 लोग किसके संपर्क में पहुँचेंगे, तो इस प्रकार से बीमारी बढ़ती जाती। तो ये सारी बीमारी क्या एक सूक्ष्म जीव से होती हैं। तो हमें यही देखना है कि इनसे बचने के कुछ थोड़े थोड़े उपाय बताए गए हमारी किताब में, SCERT की बुक्स में। तो हमें इनसे बचने के कुछ उपाय देखने के आखिर में इनसे हमें कैसे बचा जा सकता है। कुछ न कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत तो हमें राहत मिलेगी। अगर हम बात करते हैं चमड़े के सामान की, अगर कोई भी चमड़े का सामान है बना हुआ, अगर हम बरसात के दिनों में देखा जाए या उसे थोड़ी बहुत सीलन मिल गई है तो चमड़े पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव पैदा हो जाएंगे। तो अब हमें उससे कैसे बचाना है, बचाने के लिए हम क्या करें, अब हमने वो चमड़ा लिया, अब वो अगर हम चमड़े पर सूक्ष्म जीव लग गए तो उसे खराब कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, उसे धूप में रख देंगे। जैसे हमने धूप में रखा तो धूप इतनी तेज पड़ रही है कि उससे क्या होगा, सभी सूक्ष्म जीव ज़्यादातर होंगे क्या होंगे, मर जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे हम बिस्तर पर देखते हैं तो हमारे बिस्तर पर जो दरी है, चादर है, काफ़ी दिनों से हमने धुली नहीं है, बरसात के दिनों में सील जाती है, तो उसको में क्या है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं अपने आप, वही हमें बीमार कर देते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है मालूम है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें उस सारी चीज़ को धूप में सुखा देंगे। जब हम धूप में रख देंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, बच जाएंगे। अब हम लकड़ी की बात करें, लकड़ी को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट तथा कीटनाशक दवाएं जैसे कि गैमेक्सिन आदि का छिड़काव करना चाहिए। मान लीजिए कोई लकड़ी की चीज़ है, लकड़ी का मेरा बेड है, लकड़ी की मेरी मेज़ है, लकड़ी की मेरी कुर्सी है, लकड़ी का मेरा तख्त है, लकड़ी की मेरी खिड़की हैं, लकड़ी के मेरे सारे दरवाजे हैं, तो उसे हम देखते हैं तो क्या, उसे दीमक खराब कर देती है। दीमक के अलावा क्या है, और भी छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो उसे खराब कर देते हैं। अगर हम क्या करेंगे, पेंट कर देंगे उसके ऊपर, तो इस पेंट में ही हम दवा मिला देंगे गैमेक्सिन। इसमें हम गैमेक्सिन, ठीक, इसमें हम गैमेक्सिन दवा मिला देंगे इस पेंट में। तो हम जैसे उसके ऊपर पेंट करेंगे तैसे मालूम क्या होगा, लकड़ी को मजबूती मिलेगी। गैमेक्सिन दवा जो है इसमें मिली हुई है, तो उसमें अगर कोई छोटे छोटे कीटाणु होंगे, दीमक वगैरह होगी, तो वो मर जाएगी अपने आप। तो इस प्रकार से हम देखो लकड़ी को बचाने के लिए हम पेंट कर सकते हैं। जितने भी चीज़ें उपकरण पे आप पेंट कर दीजिए तो वो कुछ न कुछ आपको बच ही जाएगी। अब हमें देखना है आगे फ्रिज। अगर हम फ्रिज की बात करते हैं, मान लीजिए बाज़ार से कोई सब्ज़ी खरीद के ले आए, तो बाज़ार से सब्ज़ी लाने के बाद हम देखते हैं अगर सब्ज़ी को ऐसे ही रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी गर्मी में, ठीक। सब्ज़ी को हम ऐसे ही रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। अब हम मालूम है क्या करना है, बहुत सारी सब्ज़ी ले आए, फल ले आए, फ्रूट्स ले आए, अब हम उसे फ्रिज के अंदर रख देंगे। फ्रिज के अंदर रखने से ये होता है, फ्रिज का टेम्परेचर हम 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक कर देंगे। इस टेम्परेचर पर हमारी सब्ज़ी ठंडी बनी रहेगी। और जब बहुत ज़्यादा मात्रा ठंडी होती है तो यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो काम तो करते हैं इसे सड़ाने का, लेकिन धीमे धीमे करते हैं। जैसे ही अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो वो ज़्यादा काम करेंगे गर्मी में, और ठंडक मिल रही है तो इसे सड़ाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो सब्ज़ी हमारी बिना फ्रिज के
2 दिन चलती है, अगर वो फ्रिज में रख दो तो वो 5 दिन चल जाएगी। खराब यहाँ भी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कम कर रहे हैं। तो हम फ्रिज में भी क्या होता है, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर द्वारा भी कुछ खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। मान लीजिए कोई सब्जी हमने शाम को बनाई, अगर उस सब्जी को बनने के बाद हमने जितनी खा ली उतनी ठीक है, बाकी जो बच गई उस सब्जी का हम क्या करेंगे, एक ऐसे टिप्पणी में रख देंगे बंद करके जिसके अंदर हवा न जाए, और उसे फ्रिज के अंदर रख दो तो सुबह के लिए वो काम कर जाएगी। अगर हमने टिप्पणी का बंद करके फ्रिज से बाहर रख दी तो वो ख़राब हो जाएगी, उसे खोल के रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए फ्रिज के अंदर रख दो उसे बंद करके शाम को, तो सुबह के लिए वो काम कर जाएगी। तो इसलिए क्या है, फ्रिज से भी हमें इतना आराम है कि जो चीज़ जल्दी ख़राब हो रही है उसके लिए हमें थोड़ा समय मिल जाता है। उसी प्रकार से भोज्य पदार्थों को उबाल कर भी सुरक्षित रख सकते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग वो ऐसे होते हैं कि जैसे मूली वगैरह दी है, तुमने मूली ले आए तो मूली को उल्टा सीधा पानी से ऐसे ही धुला, उसी को खाने लगे, खीरा को खाने लगे। अगर हम उस मूली को लेके आए उसे खा रहे हैं तो उसके साथ में हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव चले जाते हैं। हम पहले उसे अच्छी तरह से पानी से धुलेंगे, फिर हल्की हल्की अगर कोई भाप है उस भाप में थोड़ा थोड़ा उसे बॉईल कर लेंगे, उसके बाद खाएंगे तो वो अच्छी रहेगी हमारे लिए। इसी प्रकार से कोई भी खाना हम खा रहे हैं, यदि कोई भी भोज्य पदार्थ है उस भोज्य पदार्थ को उबाल दिया जाए तो उसमें उपस्थित सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे भैंस का दूध देखा है, अगर भैंस का दूध आप डायरेक्ट ही कच्चा पिएंगे तो डेफिनेटली बात समझ लीजिए आप बीमार पड़ जाओगे, बचाने वाला कोई नहीं है। अगर हम उस दूध को फ्रिज उसमें रख दें, या करके गैस होती है या किसी भी उसको गर्म कर लें, तो गर्म करने के बाद उसे पिएंगे तो क्या होगा, गर्म करने से उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होंगे वो मर जाएंगे। मतलब गर्म करो, इतना नहीं उसे खोला दो, इतना उसे गर्म करो तो हल्का हल्का जैसे ही वो गर्म हो जाए ठीक ठाक सा कंडीशन में, जैसे उसमें हल्का सा उबाल आ जाए बस हटा दो। उबाल आने का मतलब क्या है, आपका उबाल आ गया उसमें तो उसका मतलब क्या है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर वो गर्म हो गया, और 100 डिग्री टेम्परेचर जब वो गर्म हो गया तो सारे सूक्ष्म जीव मर गए। अब उसे आराम से पी सकते हो। अगर उसे ज़्यादा गर्म करते रहोगे, ज़्यादा गर्म करते रहोगे, बहुत ज़्यादा गर्म करते रहोगे तो फिर क्या होगा हमारे में, फिर वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक बन जाता है। जैसे उसे बनाते बनाते तुमने खोया बना लिया, अगर उसे खाएंगे तो वो खोया हमें बीमार कर देगा, क्योंकि ज़्यादा गर्म करते करते उसके अंदर एक तो सारी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और मिनरल जो है वो सारी चीज़ नष्ट हो जाती हैं। उसके अलावा बहुत हार्ड हो जाता है, शरीर को पचाने में दिक्कत होती है। उससे क्या होगा, अगर हम उससे खाएंगे पेट में भारापन करेगा और हमें बीमार कर देगा। इसलिए बहुत सारी सब्जियां हैं उसे उबाल करके खाइए, आप सब्जी को उबाल करके खाइए, जितनी चीज़ें उसे गर्म करके खाइए। तो गर्म करने से हम यहाँ पर ये बात समझ गए कि गर्म करने से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, सूक्ष्म जीव जब मर जाएंगे ठीक, अब हम उसे आराम से पी सकते हैं तो हमारे लिए ठीक है। तो इसीलिए हमें कोई भी चीज़ को अगर हम गर्म करके खा रहे हैं तो हमारे लिए वो फ़ायदा ही करेगी। अगर हम देखते हैं तो इसीलिए हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां, अगर हम ये सारी चीज़ नहीं करेंगे तो सूक्ष्म जीवों से बहुत सारी बीमारियां होती रहती हैं। इसके बारे में मैं बताऊँ। पहली बात, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी का मतलब होता है कि वो जल में, थल में, वायु में, इस वातावरण में हर जगह मिलेंगे, इस हवा में। सर्वव्यापी का मतलब होता है वो हर जगह मिलते हैं, ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव न मिले। और जीवधारियों के जीवन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये हर जगह मिलते हैं, इसलिए जितने भी जीव हैं सब जीवों को क्या करते रहते हैं, ये नुकसान पहुंचाते रहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से क्या होता है, नुकसान पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। इंसान है तो इंसान के अंदर भी बहुत सारे रोग पैदा करेगा। उसके अलावा जो जंतु है, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता,
भेड़ और भी बहुत सारे जानवर हैं, उनमें भी रोग करेगा। उसके अलावा हम पेड़ देखते हैं तो हमारे पेड़ हैं, पेड़ में भी नुकसान करता है। गेहूं के पेड़ को देख लो तो गेहूं के पेड़ में भी रोग लग जाता है, बाजरे को देख लो तो बाजरे में भी रोग लग जाता है। अगर हम धान की बात करें तो धान में भी रोग लग जाता है। अगर हम आलू की बात करें तो आलू में भी रोग लग जाता है। हम भिंडी की बात करें तो भिंडी में भी रोग लग जाता है। बैंगन की बात करें तो बैंगन में भी रोग लग जाता है। बैंगन को लेकर वो काटो तो कीड़े मिलेंगे कि नहीं, भिंडी में कीड़े मिलते हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसे पेड़ पौधे उनमें नुकसान होता है। फल लेके आए, फल के अंदर ही कीड़ा निकल आया, फल सड़ गया है, तो कैसे सड़ा है? सूक्ष्म जीव की वजह से। उस सड़े हुए फल को खा लेंगे तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमें नुकसान करते रहते हैं। ठीक है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करेंगे उन्हें रोगाणु कहेंगे। ठीक है, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा। आदमी की अगर बात करते हैं तो आदमी की अगर हम बात करते हैं तो आदमी की बात में मालूम है क्या होता है? आदमी यहाँ से सांस लेगा और तो कोई है नहीं आदमी के शरीर में जाने के लिए, मुंह और इतनी चीज़ केवल खुली होती है। यहीं से कोई खाना खाएगा गंदा तो उसके शरीर में जाएगा, या उसका मुंह बंद है तो सांस लेगा तो सांस के द्वारा जाएंगे। तो सांस के द्वारा क्या चले जाएंगे? वो हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों से पहुंच जाएंगे क्या? हमारे हार्ट के पास। हार्ट से क्या पहुंच जाएंगे? वो ब्लड खून में मिल जाएंगे। खून में मिल करके क्या हमारे जो शरीर के अंग सब जगह पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से आया फेफड़े में, फेफड़े से हार्ट के पास पहुंचे, यहाँ से खून में मिला, खून में मिल करके पूरे शरीर में चला गया। तो मनुष्यों में श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, गंदा पानी पिएगा उससे चले जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते उसमें होते हैं। भोजन द्वारा, कोई गंदा संदा किसी भी प्रकार का भोजन खाएगा तो वहाँ से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो जाता है। संक्रमण क्या है? एक व्यक्ति को टीबी की बीमारी है, उसी के पास में दूसरा व्यक्ति बैठा है। मैंने अभी तुम्हें पिछली स्लाइड में चित्र दिखाया था, पिछली स्लाइड में दिखाया था तुम्हें अभी चित्र, पिछली स्लाइड में जो चित्र दिखाया है मैंने, तो उसे देखिए। पिछली स्लाइड का चित्र को मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। तो पिछली स्लाइड वाला जो चित्र जैसे ये है, मान लीजिए कोई बीमार, ये है बीमार व्यक्ति, ये है बीमार और ये है स्वस्थ। अब ये स्वस्थ इसके संपर्क में आ गया तो बीमार है, इसने सांस ली, बात करते करते सांस इसके द्वारा पहुंची तो ये भी बीमार हो जाता है। यही तो इसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति बीमार है तो बीमार वाले के संपर्क में सही व्यक्ति आ गया तो उसे भी बीमारी लग जाएगी। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति संक्रमित से, संक्रमित मतलब जैसे बीमारी है, और स्वस्थ व्यक्ति वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैल जाते हैं, संक्रमणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो एक सामान्य सर्दी, जुकाम, किसी को बहुत तेज जुकाम हो रहा है, उसके बगल में अगर दूसरा व्यक्ति बैठा है तो उसे भी जुकाम हो जाएगा ऑटोमेटिक। किसी को भी अगर क्षय रोग है तो दूसरे एक को क्षय रोग है तो उसे भी क्षय रोग हो जाएगा। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं, टीबी का रोग है और भी बहुत सारे रोग हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम लेंस से देखेंगे बढ़िया से तो हमें ये दिखाई देते हैं, वैसे हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब एक टेबल दे रखी है तुम्हारी किताब में, तो एक टेबल को देख लीजिए, सभी की किताब में बनी हुई टेबल है। ये देखिए, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। ठीक, तो क्षय रोग की बात करते हैं, ये जीवाणु द्वारा होता है, हवा के द्वारा फैलता है। अगर कोई रोगी व्यक्ति है पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से संपर्क में, अगर कोई रोगी व्यक्ति है उसके बराबर में अगर दूसरा व्यक्ति सही बैठ गया तो वो बीमार हो जाएगा। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो ये विषाणु के द्वारा होते हैं। ये भी वायु के संपर्क में आज कोई व्यक्ति है, खांस रहा है, कुछ भी कर रहा है
तो एक खांस रहा है तो उस सही व्यक्ति है उसे भी बीमार लग जाएगा। ठीक, उसके अलावा हम देखते हैं हैजा टाइफाइड। तो हैजा टाइफाइड का है, ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया। ठीक, तो ये बैक्टीरिया का रोग है जल एवं भोजन। तो अगर कोई जल पिएंगे गंदा संदा या भोजन करेंगे किसी के साथ में रह करके, तो इस प्रकार का क्या व्यक्ति, तो स्वच्छता हमें अच्छी तरह से अपनानी चाहिए। ठीक, भली बात पका हुआ भोजन खाए, उबला पानी, देखो कह रहा गर्म पानी, एवं समय समय पर हमें टीका लगवाना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो टीका अगर हम समय समय पर लगवाएंगे हैजा का टाइफाइड का, तो हमें बीमारी थोड़ी दूर रहेगी। हेपेटाइटिस ये बहुत भयंकर बीमारी है, विषाणु के द्वारा होती है, जल से माध्यम पर, इसलिए उबले हुए जल का प्रयोग करें। मैंने तुम्हें बताया बार बार आप गर्म पानी पियोगे वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा क्या है, अच्छा है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की अगर बात करते हैं तो मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, बाकी डेंगू चिकनगुनिया ये विषाणु वाले रोग हैं, इन्हें फैलाने वाला मच्छर है। अब इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले जो केमिकल हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी कुछ हो, ठीक, उसे जलाएं। कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने दें। कहीं जल भरा हुआ है तो उसे निकाल दें पानी को, क्योंकि वहीं पर मच्छर पैदा होंगे। तो जब मच्छर वहाँ पर पैदा होंगे तो फिर क्या होगा, हमारी बीमारी बढ़ती जाएगी। जापानी मस्तिष्क ज्वर बुखार एक्यूट, ठीक, फिर इंसेफेलाइटिस और सिंड्रोम, ये सभी देखिए विषाणु जीवाणु कवक परजीवी के द्वारा होने वाले रोग हैं मच्छरों से। तो इन सारी चीज़ें क्या, मच्छरदानी का प्रयोग करें, केमिकल लगाएं, एकत्र हो दें। धान के खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। जो हमारे धान के खेत हैं वहाँ पर जो नीम होते हैं, नीम के पत्ते अत्ते गंदे हैं उन्हें जलाएं, तो उन्हें जलाने से भी क्या है, बहुत सारे मच्छर मर जाते हैं। तो लोगों के पास भैंस होती थी तो अपने वो नीम के पत्ते ले आई, वहीं जलाने लगे, तो वहाँ से मच्छर क्या भाग जाती। तो इस प्रकार के कुछ प्रयोग हैं। तो इन चीज़ से क्या होता है, आपको कुछ न कुछ आराम ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं डेंगू मच्छर की। इसे थोड़ा ध्यान से समझ लो। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों एक सा ही है, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड पे लगा रखा है। बात करता हूं मैं डेंगू की। देखिए डेंगू क्या है, यह विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो इसमें एक विषाणु होता है, ठीक। तो डेंगू रोग के विषाणु डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में टाइगर मच्छर एडिज अजिप्टाई के काटने से होता है। तो इधर देखिए, सभी बच्चे शांत हो जाना। किताब एक सेकंड मुझे किताब दिखाना। इधर देखिए, अब ये है एक व्यक्ति, इसे गौर से देखिए। ये व्यक्ति पहले से बहुत बीमार है, डेंगू का बुखार या कुछ भी मान लीजिए बुखार है डेंगू का। ये है मच्छर, बिल्कुल सही मच्छर है। इस मच्छर ने इसे काटा, तो जैसे ही इसे काटेगा तो उसका खून चूसेगा। तो वो खून, इस आदमी का जो खून है वो इस मच्छर के शरीर में आ गया। तो मच्छर भी अब क्या हो गया, यहाँ पर मच्छर भी हो गया क्या, संक्रमित। संक्रमित का मतलब अब जो खून था जिसमें विषाणु थे गंदे, वो इसके शरीर में आ गई। अब ये मच्छर एक सही व्यक्ति है, स्वस्थ, ये है स्वस्थ, ये है स्वस्थ। अब ये इसे काटेगा। जैसे ये इसे काटेगा तो जो इसके अंदर शरीर के अंदर जो खून है, पहले से गंदा हो चुका खून, अब वो इसे काटेगा
तो अब वो खून की बूंद इसके शरीर में पहुंच जाएगी। जैसे इसे काटा तो जैसे कुछ खून की हल्की सी छोटी सी बूंद होती है, वो जरा सी इसके अंदर पहुंची। जैसे ही खून में पहुंची तैसे ही वो विषाणु होता है क्या है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। और क्या है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद क्या है, इसका भी शरीर कैसा हो जाता है, बीमार। तो एक तो इधर बीमार था ये पहले से ही, इसके बीमार में ये मच्छर कर रहा है काम। अगर ये मच्छर नहीं काटेगा इसे तो ये भी बीमार नहीं होता। तो इसने पहले इसे काटा, यहाँ से अपनी बीमारी लेकर के इसको पेल दी। अब ये वाला बच्चे भी क्या हो गया, बीमार हो गया। यही देखो इसमें लिखा है, डेंगू रोग के विषाणु डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में टाइगर मच्छर का नाम है एडिस एडिप्टाई के काटने से होता है। तो ये है टाइगर मच्छर, ये है बीमार व्यक्ति, इसने इसे काटा, यह संक्रमित हो गया, इसने इसे काटा, ये कर दिया। इसमें क्या है, तेज बुखार आएगा, सर में दर्द रहेगा, ठीक, आंखों के पीछे दर्द रहेगा, शरीर पर चकत्ते निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक, शरीर पर क्या होगा, चकत्ते निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए दूसरा देखते हैं चिकनगुनिया बिल्कुल ऐसा ही है। यह भी टाइगर मच्छर द्वारा होने वाला रोग है। ये भी टाइगर मच्छर से होता है, ये भी टाइगर मच्छर से होता है। यह भी स्वस्थ व्यक्ति में काटने से होता है। यह मच्छर, इसने इसे काटा, इसने काट करके ये संक्रमित होगा। अब इसने स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया, जैसे इसे काटा ये भी बीमार हो गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मच्छर एक ऐसा है जो यहाँ पर क्या है, रोग को फैला रहा है। तो मच्छर क्या है, मच्छर है वाहक, रोग वाहक, यही रोग फैला रहा है, अपनी इसकी बीमारी को इधर उधर लेके देता। अब ये मच्छर 10 व्यक्तियों को काटेगा तो 10 ही व्यक्तियों को क्या कर देगा, ये बीमार कर देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये अपनी अपनी कंडीशन में काटता है। तो जो बीमार व्यक्ति होता है उस बीमार व्यक्ति से ही ये क्या है, इधर उधर बीमारी चली जाती है। अब बात करते हैं मलेरिया की। तो देखिए मलेरिया क्या है, मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया फैलेगा, यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। भैया प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम एक बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म जीव है, बहुत छोटा है और वो प्रोटोजोआ में आता है। अब ये प्रोटोजोआ क्या है, इससे जैसे ऊंची क्लास में पहुंचोगे तब पढ़ोगे, यहाँ समझाने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर केवल इतना समझ लीजिए कि मलेरिया बीमारी जो होती है वो एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, उसके द्वारा फैलती है। ये भी मच्छर से ही होता है रोग। जब मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक, तो यहाँ पर देखिए वाहक कौन है, यहाँ पर वाहक है मादा एना, और पहले वाले में वाहक कौन था, टाइगर मच्छर। यहाँ पर मादा एनाफिलीज है, ठीक, यहाँ पर क्या है, मादा एनाफिलीज। जब मादा एनाफिलीज किसी ऐसे व्यक्ति को काटती है जो पहले से ही मलेरिया से पीड़ित है, जिसे पहले से ही मलेरिया बुखार है बहुत तेज, उसने उसे काट लिया, तो यह प्लाज्मोडियम, जैसे कोई ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति मेरे को मान लीजिए ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए किसी को रोग है, मच्छर ने काट लिया, तो मच्छर ने काट करके क्या, अब मच्छर के साथ में ये सारी बीमारी चलेगी। अब यहाँ से मच्छर ने फिर काट लिया किसी नए व्यक्ति को, तो ये यहाँ की बीमारी अब इस वाले आएगी सही व्यक्ति में। ये बीमार था नीचे वाला पहले की तरह, ये बीमार था, इसने इसे काट लिया, अब ये बीमार होगा, अब इसके शरीर में फिर ये सारी चीज़ें बढ़ गई। तो प्लाज्मोडियम उस मच्छर के शरीर में
पहुंच जाता है, और जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में यह सूक्ष्म जीव पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देख क्या, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बाघ आपका क्या मादा एनाफिलीज, ठीक, और प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है भाई। प्लाज्मोडियम से तो प्लाज्मोडियम को इधर उधर खींचता फिर रहा है, वो वही बीमारी कर रहा है आपको हर जगह, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए हम ये एक बात कह सकते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवों का क्या इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, मच्छरदानी का प्रयोग करो, साफ सफाई रखो। यही मलेरिया के बारे में प्रशासन ने भी चला रखा जागरूकता अभियान कि घर के पास साफ सफाई हो, कूड़ा करकट को इकट्ठा मत होने दीजिए, पानी आप गर्म पीजिए। गर्म पानी पियोगे तो उसके अंदर कोई मच्छर अंडा दे भी गया है, ठीक, तो वो मर जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिक। तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान देना है, मच्छरदानी का प्रयोग करना है। जहाँ मच्छर अधिक है वहाँ अगरबत्ती वो वाली लगानी जो मच्छर भगाती है। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों के देखिए उपाय हैं, ऐसे उपाय से हम अपना सकते हैं, ठीक। तो आज की हमारी क्लास के लिए हम यहीं पर इतनी क्लास को विराम देते हैं, क्योंकि हमारा समय हो चुका है। तो ऐसे ऐसे करके हम करते हैं, ठीक।